और मंत्री जुबानों के लिए सच बात मुझको सुनाना नहीं। तेरी करनी का फल तुझको मिल जाएगा, गई दरबार को जाने बदली। मैं अभी इसी वक्त राज दरबार जाती हूँ और महाराज से तुम्हारी सारी शिकायतें बताती हूँ। ठहरो ठहरो महारानी जी, अगर महाराज से बताने जा रही हो तो जाओ, रास्ते में एक ढोल ले लियो और वो को पीटर चली जाओ और पूरे नगर में ऐलान कर दो, बता दो महाराज से कि मंत्री विक्रम सिंह कह रहा था कि महाराज नामर्द है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमें लगता है मंत्री जी जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसीलिए तो मेरे प्राणनाथ मुझसे कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर रहते हैं। नहीं मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? जी में आता है मैं अपनी जान। ठहरो ठहरो, देखो जान देने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है, और इसलिए कि अगर जिंदा रहेंगे तो हर काम कर सकते हैं, लेकिन जीने का एक रास्ता है। क्या है? देखो अगर हमारी बात मानो तो कसम भगवान की बच्चा तो हो ही जाएंगे। जानना चाहती हो? आपके कहने का मतलब क्या है? तो सुनो मेरी बात। कि बात मानो अगर चे महारानी जी, बात मानो अगर चे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी जाएगी। बात मानो अगरचे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी। मौजी हिलमिल के लूटो महल दरमिया, मौज हिलमिल के लूटो महल दरमिया, सारी किस्मत तुम्हारी लिख जाएगी। मंत्री जी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई ना तो तुम्हारी खाल खिंचवा के भूसा भरवा देंगे। अरे जब मियाँ बीबी राजी तो मुल्ला क्या करेगा गाजी? महाराज का चक्कर छोड़ो और हमसे नाता छोड़ो। इतने बच्चा पैदा करूंगा कि आप खिलाते खिलाते परेशान हो जाओगे। और आज से हो चुकी काशी मैं आपकी, और आज से हो चुकी दासी मैं आपकी, लाख बंधन कभी छूट सकता नहीं।
मंत्री जी, ये चाहे सारा जमाना मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। अरे हम 2-4 दिन खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन तुमको नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये बताइए मंत्री जी, हाँ? बच्चे होंगे ना? अब हनुमान जी तो नहीं है कि सीना चीर के दिखा मुझे दे। बच्चे दो ना। कहीं खोपड़ी बना चढ़ो नहीं, हम खत्म हो जाओ। देखो बच्चे होंगे, जब परिश्रम करेंगे तो बच्चे होंगे। अच्छा, और का चिंता न करो, आज से ग्रीसिंग चालू हो गई है। अब एक नहीं दर्जनों बच्चे पैदा करूंगा, अरे और इतने बच्चा पैदा करूंगा कि कसम भगवान की तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इतने बच्चे भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे बच्चे पैदा करो कि कुछ नंगे नंगे घूम। छी, कैसी बातें करते हैं आप। कि तू जो मिला सारी दुनिया में, कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिला जो मेरा दिल। देखूं तुझे तो न लगे दिया, तेरा रंग मेरे दी मेरे दिल की कली, तेरा रंग मेरे दी मेरे दिल की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। महाबली का भैया आराम है? बोला तमाशा दबा। आराम हराम है। आराम है? उस दिन सरोज की वजह से, हाँ। सरोज की वजह से मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अपमान हुआ? चल इसी वक्त उसके घर चलते हैं। घर है? दीपुआ के घर। अच्छा, और उसकी लौंडिया से मुलाकात करेंगे। करेंगे। चल हमारे साथ इसी आज वक्त। संडे है। आज संडे है, वो घर पे मिलेगी। आओ चलिए, चलो चलते हैं। चलो चलो राजे बाबा, अब की तुहार बोले तू जय जय राम भैया हरि का जानो यार किए ही। अरे भगत मनई भाई, हमरे नाव है दीपू किसान, हमें बिटिया का नाम है सरोज। पढ़े लिखे में बिटिया हमारा बड़ी होशियार है। देखी अपने बिटिया का इंतजार करी, कितनी देर आवत कितनी देर नहीं आवत। कहाँ गोला तमाशा दगाए रहे हो? दीपू, मैं जितना पूछता हूँ भले पूछो, सिर्फ उसका जवाब देना। हमारे तो हाँ स्वागत है मुझे। और बता तेरी बेटी
उसने है दीप बोलो दीपू। शेर सिंह, तुम्हें शर्म आना चाहिए। किस चीज की शर्म? क्यों मारते हो? हाथ जोड़े परूपा मैं आपके, मेरे बापों पे कोड़े चलाओ नहीं कि किन गुनाहों की देते इन्हें तुम सजा। किन गुनाहों की देते हो इन्हें तुम सजा। जल्दी बतलाइए जल्दी फरमा। ए सरोज, उस दिन तेरी वजह से, उस दिन तेरी वजह से मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है और आज उस दिन का बदला मैं तेरे बाप से चुकाऊंगा और तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा। इस रुक जा बेटिया रुक जा, ये बहुत अपने आप को बुढ़ावे न समझो बेटा। नहीं तो क्या करोगे? चले जाओ नहीं तुम्हारी बहन। सरोज, ये सब कैसे हो गया? खून बापू का कैसे तुम्हारे हुआ, और सच बता तू मेरी जान मन। खून बापू का कैसे तुम्हारे हुआ, सच बता तू मेरी जान मन। शेर सिंह को है देखा निकलते हुए, और बिन सुने सब्र दिल को है होता नहीं। ये सब कैसे हो गया सरोज? तुम्हारे बाबूजी का खून हो गया। सब कुछ बताऊंगी। शेर सिंह बाबूजी मेरे घर पे आया था, बोला उसी दिन का बदला चुकाएंगे हम। और बोले बाबो तो गोली से माराएंगे। बोले बाबो तो गोली से माराएंगे। बोला उसे दिल का बदला चुकाएंगे हम। बोले बाबो तो गोली से। सरोज, हाँ उस दिन की बेइज्जती का बदला वो शेर सिंह तुम्हारे घर आकर हाँ बाबूजी। तुम्हारे बाबूजी को गोली से मार दिया। घबराओ नहीं सरोज, घबराओ नहीं, इसका इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा तुम्हें, न्याय। चलो मेरे साथ मेरे बड़े भैया के पास, और हमारे बड़े भैया से शेर सिंह की सारी शिकायतें बतलाना। मेरे बड़े भैया शेर सिंह को फांसी की सजा देंगे, न्याय मिलेगा तुम्हें, न्याय। लेकिन उससे पहले अपने बाप की लाश उठाओ और क्रियाकर्म का इंतजाम करो सरोज, उठाओ।
बेटा शेर सिंह अभी तक वापस नहीं आया। हमें चिंता लगी रहती है कि कहीं वो झगड़ा ना किसी से कर बैठे। ठीक है, उसका इंतजार करते हैं। ये पिस्तौल मेरे पास, तुम दोनों दौड़ते हुए यहां आ रहे हो? हाँ पिताजी। क्या बात है? पिताजी किसी से झगड़ा किया है? किसी ने कोई फसाद किया है? सही सही बताओ। नहीं, उस दिन तो छोड़ दिया था दोनों को, थोड़ी सजा मिली थी। आज दोनों की चमड़ी निकाल लूंगा। सही सही बताओ। चलो बताओ। पिताजी बात ऐसी है कि आज संडे का दिन था, मैं घर पे पढ़ाई कर रहा था। हाँ। और ये पहुंचा। ये अच्छा, ये बुला करके ले गया तुम? ये बुला करके वहां पे ले गया? ये आया मेरे अपने घर पर आया और कहा कि भैया आज संडे है, चलो आज चलते हैं दीपू के घर। तो फिर पिताजी जब मैं वहां पहुंचा तो दीपू जो है चारपाई पे बैठा था। हाँ, चारपाई पे बैठा था, तुम पहुंच गए? मैं पहुंच गया। मैं बोला कि काका राम राम। हाँ, वो समझ गया होगा कि कोई रिश्तेदार आया है। हाँ, फिर पिताजी वो कुछ नहीं बोला। और तुमने क्या किया? इतने में वो गुस्सा कर हमारे ऊपर जो है जैसे ही लाठी का वार करना चाहा, मेरी रिवॉल्वर निकल आई और मैंने ऐसे ही किया था और गोली कब चल गई मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। गोली निकल गई, जनपे नहीं। चुप! गोली कब चल गई इसको मालूम नहीं? नहीं पिताजी। अच्छा, और वो मर गया। मर गया? दीपू मर गया? मर गया। तब तो तुम दोनों की होगी अब फांसी। तुम दोनों तरफ तरफ के मरोगे, हम बचा नहीं पाएंगे। पिताजी और इतने में राजकुमार जी आ गए, राजकुमार विजय। फिर उन्होंने मुझे देख लिया है। पिताजी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे अगर राजकुमार विजय ने देख लिया तो तुम दोनों का बहुत बड़ा खतरा है। मैं मरना नहीं चाहता हूँ पिताजी, बचा लीजिए मुझे, कोई तरकीब सोचिए, मैं जीना चाहता हूँ बाबूजी, मैं जीना चाहता हूँ। जीना चाहते हो? खड़े हो जाओ। अगर तुम दोनों जीना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए बॉम्बे चले जाओ। कुछ दिन के बड़े बम्बा में घुस जाओ। बम्बा नहीं, बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बम्बई, महाराष्ट्र कुछ दिन के लिए तुम दोनों वो चले जाओ, वहीं पे रहना जब तक मेरा कोई फोन तुम दोनों तक ना पहुंचे, तब तक वहां से वापस नहीं आना और रास्ते के सारे कांटे मैं दूर कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। चलो भाग चली बम्बई। अब यहाँ क्यों का मुंह ना दिखाओ बाबा। आज मेरे बेटे ने गलत काम किया, दीपू का खून कर दिया और खून करके जैसे वहां से निकला राजकुमार विजय ने देख लिया। इसका मतलब कि अब होगी मेरे बेटे की फांसी। लेकिन नहीं, अपने बेटे को फांसी से मैं नहीं देख सकता। बचने का एक रास्ता है, वो है तारा रानी। कई दिन हो गए मंत्री जी मुझसे मिलने नहीं आए। हमें लगता है कि वो हमें धोखा देंगे। अगर ऐसा हुआ मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं उनका क्या बात है मंत्री जी? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? सुनिए मेरी बात। तो तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे
कि तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार, और आज पूरे राज में मचा है हाहाकार। और ये तो मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अब जान। रतन मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अब जान। और मार मार पतन को भेज दो जंजीर के दरमियान। मंत्री जी, इससे पहले कि हमारी और आपकी फांसी हो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, फौरन जाइए और महाराज को गोली मार दीजिए। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मंत्री जी, मैं सच कह रही हूँ। अगर महाराज को हम गोली मार देंगे तो पूरे राज में कोहराम मच जाएगा, हमें फांसी हो जाएगी, हमें कोई बचा नहीं पाएगा। अरे फांसी तो वैसे भी हो जाएगी, कोई तरकीब बताइए। अरे जान बचे। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बचने का एक रास्ता है। क्या? महाराज तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत प्यार दुलार तुम्हें देते हैं और तुम्हारा हर कहना मानते हैं। जी। तुम जाओ, आज अच्छा सा पकवान बनाओ, खाना? अच्छा सा भोजन बनाओ, और ये एक पुड़िया है। पुड़िया? कैसी पुड़िया है? ये कोई मामूली सी पुड़िया नहीं है, इस पुड़िया के अंदर खूनी जहर है। क्या जहर? खूनी जहर, इसको ले जाओ, उसी खाना में मिला देना या कि पानी में घोल देना। अगर वह हरामजादा खाएगा तो वहीं पे फड़फड़ा के मर। ओ, मैं समझ गई। लाइए, इस पुड़िया को मुझे दे दीजिए। लीजिए लीजिए, लेकिन एक काम करना भैया, कहीं अपने पति के प्यार में तुम नहीं खा लेना। मैं क्यों खाऊंगी? हम तो रणुए रह जा जिंदगी भर। अब मैं इस जहर को अपने प्राणनाथ को मैं इतने प्यार से खिलाऊंगी, इतने प्यार से खिलाऊंगी कि वो हमें कभी भुला नहीं पाएंगे। हो चाहे बिक जाए हरे रुमाल रुमाल बैठूंगी वो सरकार पे, चाहे बिक जाए हरे रुमाल रुमाल बैठूंगी वो सरकार। काश बिके ससुरा बिक जाए, काश बिके ससुरा बिक जाए, चाहे बिक जाए चाहे बिक जाए ललत छिला रे छिला रे। चाहे बिक जाए हमें रुमाल रुमाल बैठूंगी वो सरकार। बिहारीलाल महाराज ये बताओ जी। हमारे आसाम राज्य की प्रजा किस हाल में है? महाराज आपके इस आसाम राज्य की प्रजा
आपके नाम की जय जयकार कर रही है, किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए जी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद पिताजी आएंगे तो कोई शिकायत ना कर पाए। क्यों नहीं महाराज? एक बात और बताओ, हाँ आज पूरे महल में हमें कहीं तारा रानी नजर नहीं आई। जी आखिर तारा रानी कहाँ है? महाराज, आज भाभी माँ अपने हाथों से आपके लिए भोजन बना रही है महाराज। क्या कहा बिहारी लाल? जी तारा रानी भोजन बना रही है? जी महाराज। और भोजन बनाने वाली कहाँ गई? देखिए दासियां तो बहुत हैं, फिर लेकिन आज उनकी दिली इच्छा है अच्छा, जो आपके लिए भोजन बना रही है। वाह, बड़ी अच्छी बात है। जी महाराज। ऐसा करो, हाँ तुम ये हमारी कुर्सी पहले लगाओ और उसके बाद हम भी तारा रानी का इंतजार करते हैं। आज हम भी तो जरा देखें कि हमारी तारा रानी किस प्रकार का भोजन बनाती है। बिहारी लाल जी जाओ, तुम अपना दूसरा कार्य देखो। महाराज आप बैठिए। जाओ। प्राणनाथ, आप यहाँ और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तारा रानी, अरे मेरा आशीर्वाद है भाई, तुम हमेशा खुश रहो, इसी तरह से मुस्कुराती रहो। और एक बात बताइए, क्या? हमने सुना है कि आज तुम रसोई कक्ष में जाकर के भोजन बनाई हो। प्राणनाथ, क्या मुझे भोजन नहीं बनाना चाहिए? अरे ये मैं कब कहता हूँ कि भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये देखो, भोजन बनाने का ज्ञान नारियों का सबसे बड़ा ज्ञान होता है, इसीलिए भोजन बनाना चाहिए। लेकिन आज तुम क्या बनाई हो? आप तो जानते हैं मैं अपने माँ बाप के यहाँ कभी कोई भोजन नहीं बनाया। आज पहली बार हमारी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपको अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊं, सो बना दिया। जो दासी से पूछा कि आपको ये सब पसंद है तो वही बना दिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम भोजन खुद ही चखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि किस तरह का बनाते हैं। जी चलो ठीक है। बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल, महाराज, ये आपके दरबार की नौकर क्या हूँ? महाराज, ये महारानी का थोड़ा दिमाग हुआ है, उल्टा है का। महाराज हमको छुट्टी नहीं, कहीं जाओ दूसरा काम देखो। बदतमीज है, मारूं झापड़ बोलियो दूंगा। बोलियो महाराज से। आराम जादू, मेरा दिमाग उल्टा है। हाँ तो होगा, फिकर नहीं। आवाज लगा रही है तो आवाज घोड़ा छोड़ रही है। फिर कैसे आ गए यहाँ पे? अरे आवाज चली है। फिर कैसे आ गए यहाँ पे जब आवाज नहीं गई तो? आवाज लगा रही तो आई। क्या देखो क्या कहती महाराज? क्या कह रही हो? आराम जादू, मुक्ति की तनख्वाह लेते हो क्या? महाराज बिस्तर लगाइए, महाराज भोजन करेंगे। महाराज तनख्वाह आप दे रहे, फिकर ये रहे, इनका समझा दियो। ठीक है, उनका भी अधिकार है भाई। क्या है तो अधिकार की तरह रहा। महारानी महारानी की तरह है, हमारे आगे आई। हमारे पिताजी के जमाने का ना, इसलिए बहुत बदतमीज नौकर है तुम्हारे, मुंह लड़ाते हैं। प्राणनाथ,
आप भोजन कीजिए। प्राणनाथ, आप जानते हैं मैंने इस भोजन में बहुत सारा प्यार डाला है। और हाँ प्राणनाथ, आज हमारी हार्दिक इच्छा है इस भोजन को मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। हाँ, ये मेरी दिली तमन्ना है। तारा रानी, अरे नहीं लेंगे, लेकिन भाई आज हमारी भी एक दिल इच्छा है। हमारी भी दिल इच्छा है कि आज पहले अपने हाथों से मैं खुद अपनी तारा रानी को भोजन खिलाऊंगा। ये आप कैसी बातें करती हैं? क्यों, कोई गलत कह रहा हूं क्या? नहीं नहीं प्राणनाथ, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन आप तो इतना ही जानते हैं कि हिंदुस्तानी नारियां सबसे पहले अपने पति को भोजन कराती हैं, उसके बाद में खुद भोजन करती हैं। महारानी, हिंदुस्तानी नारियों की सबसे बड़ी यही कमी है। खैर छोड़ो, ये पुराने रस्म रिवाज हैं, मैं नहीं मानता इनको। आज मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाऊंगा तो खिलाऊंगा। प्राणनाथ, आप जिद करते हैं, आप चुपचाप भोजन कीजिए। मैंने पहली बार बनाया है और आप जिद कर रहे हैं, भोजन कीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है, पहले तुम्हें खा लो ना, पहले तुम, पहले तुम। क्यों नहीं खा सकती? अरे भोजन खिला रहा हूं, तुम तो ऐसे घबरा रही हो, ऐसे डर रही हो कि जैसे मैं तुम्हें भोजन नहीं बल्कि जहर खिला रहा हूं। हाँ हाँ, तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हें जहर खिला रहा हूं? फिर क्यों नहीं भोजन कर रही हो? अरे इच्छा हमको, क्यों, क्या बुराई है? लो 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 लो, अरे लो ना, लो। ये हाँ, ये रही कोई बात। अब नहीं, पानी पी लो। स्वामी, मैं ऊपर वाली से मैंने खा लिया आपके कहने पर। प्राणनाथ, मैं भगवान से, ऊपर वाले से यही विनती करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि हे प्रभु, ऐसा ही हर जन्म में मेरा पति हो और आप ही मेरे पति हो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से,
है दिल रास्तों पे चले तू, तमन्ना है दिल रास्तों पे चले तू, सुबह हो वहाँ बस मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी तारा रानी, हमारी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है तारा रानी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी प्राण निकल जाएंगी तारा रानी। हमें डॉक्टर के पास ले चलो तारा रानी, बहुत तेज का आपके बदन में पेट में जलन हो रही है। बहुत तेज। आप चिंता न करें, अभी आपका सारा बदन जल रहा है, थोड़ी देर में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं तारा रानी, दर्द बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है प्यारी। क्या तारा रानी, तूने मुझे कहा भोजन खिलाया है और भोजन करने के बाद ही से ही बहुत दर्द शुरू हुआ है। अरे कैसा भोजन मुझे खिला दिया तारा रानी, कैसा भोजन खिला दिया। मैं तो अच्छा ही भोजन कराया है स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया, क्या हो गया? तारा रानी, ले चलो मुझे डॉक्टर के पास तारा रानी। हाँ तारा रानी। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? तो मुझे धक्के क्यों मार रही हो इस तरह? क्योंकि इसी के काबिल है तू। तारा रानी, आखिर मुझे भोजन ही तो खिलाया है और भोजन खाने के बाद ही ऐसा हुआ है क्या? हरामजादे, मैंने तुझे भोजन जरूर कराया था, लेकिन इस भोजन में मैंने थोड़ी जहर मिलाया था। जहर, जहर। क्या? नहीं, धोखा, धोखा, घनघोर धोखा। तारा रानी, आखिर मुझे तूने खूनी जहर क्यों खिलाया? क्या कमी थी मेरे जैसा? हरामजादे, तू जानना चाहता है कि मैंने तुझे खूनी जहर क्यों खिलाया था? अरे हरामजादे, ये बात अपने आप से पूछ, अपने आप से। हरामजादे, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हरामजादे, तू जब जानता था कि एक ना मर्द है, तेरे अंदर मर्दांगी का कोई ऐसा नहीं है, मुझे विवाह क्यों किया था? क्यों मेरी जिंदगी खराब की है? नहीं तारा रानी, नहीं। भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारी भाग्य में जो तो मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहा है हरामजादे। कह रहा है भाग्य से पहले है। अरे कमीने, जब कोई मर्द अपने पत्नी के पास जाएगा नहीं तो बच्चे क्या धरती चीर कर अरे तारा रानी,
रानी हराम जादे मैं बेवफा रानी। और मार कर मुझको ए तारा और मार कर मुझको ऐ तारा बोल तुझको क्या मिला। मार कर मुझको ये तारा बोल तुझको क्या मिला। मुझको ये तारा बोल तुझको क्या मिला। और जहर जहर खाने में मिलाया इतना तेरा होश। दस लिया न जान पाया मैं तुझे ज़्यादा मैं नादान हूँ। बनकर दस लिया न जान पाया मैं तुझे। और क्या कमी तारा क्या कमी हमें रहा जो न तेरा किया। तारा औरत नहीं है तू बल्कि औरत के नाम पे एक बंदुमा दाग है। औरत के रूप में तू एक जहरीली नागिन है। अरे औरत तो सावित्री थी जो अपने पति सत्यवान के प्राणी यमराज से मांग लिए थे। अरे औरत राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा थी जो अपने पति के मान सम्मान वचनों को निभाने के लिए मर मिटने को बिकने को उतरने को तैयार थी। एक औरत तुम हो बेवफा रानी तुम हो जो अपने पति को ही खूनी जहर खिला दिया। भैया भैया जादे तू तड़प तड़प के यहाँ मार और तारा रानी चली। अभी अभी तो यहाँ राज दरबार से हम गए थे। महाराज की लाश महारानी भी यहाँ पे नहीं है।
क्या हो गया महाराज को? हाँ, अब ये खबर बताएं तो किसको बताएं कि महाराज की लाश रात दरबार में पड़ी हुई है? याद आया, अनवर भाईजान से मिलते हैं और बताते हैं कि महाराज की लाश रात दरबार में पड़ी हुई है। पिंकी भैया, ये क्या? बड़े भैया इस तरह से जमीन पर पड़े हुए हैं, ना जाने क्यों भैया। क्या हुआ है बड़े भैया को? देखिए भैया, आखिर बड़े भैया को हुआ क्या है? बड़े भैया होश में आइए भैया। भैया उठिए बड़े भैया, उठिए बड़े भैया, उठो भैया। भगवान, ये मेरे बड़े भैया को क्या हो गया? खून से लथपथ मेरे बड़े भैया की लाश पड़ी हुई है। बड़े भैया, भैया छोड़ कर मुझको भैया कहाँ चल दिए। मत रो मेरी बहन। बड़े भैया आज हम बच्चों को छोड़कर चले गए। मेरी बहना न रो रो के आंसू बहा। दिल को करो मानो तेरा
रह पाऊंगा भैया। भैया के बिना जिंदा न रह पाऊंगा और गए भैया जहां वहां मैं जाऊंगा। मेरी बहन आंसू मत गिरा, रोने धोने से बड़े भैया वापस नहीं आएंगे। बड़े भैया आप तो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे? बड़े भैया हम भी मर जाएंगे, हम दोनों भाई बहन भी मर जाएंगे। अरे किसके सहारे इस दुनिया में जिएंगे? कौन देगा वो प्यार जो आज तक आपसे प्राप्त होता था? भैया हम दोनों भाई बहन भी मर जाएंगे। हाँ भैया, वैसे भी आपके बगैर इस दुनिया में हम जी कर भी क्या करेंगे? आपके बगैर हमें भी नहीं जीना है भैया। ए बहन, चल बहन, हम दोनों भाई बहन अपना अपना गला घोंट कर मर जाते हैं। हाँ भैया, मर जाएंगे। हाँ भैया, इस दुनिया में नहीं जिएंगे। हेलो, हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें, कहानी पर गौर करें। हेलो, आप लोगों ने देखा कि महारानी तारा रानी अपने पति महाराज अजय प्रताप सिंह को खाने में खूनी जहर दे गई और ये समझ गई कि महाराज मर गए। लेकिन दोस्तों, महाराज मरे नहीं। कहा गया है, होनी तो होकर रहे अनहोनी न होए, जाको राखे साइया मार सके न कोई। दोस्तों, इतने में उनके छोटे भाई विजय और छोटी बहन पिंकी आते हैं और ये सदमा देख के बर्दाश्त न कर सके, अपने आप अपना गला घोट के अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, कहानी पर गौर फरमाएं। ये जय मां संगीत पार्टी आपका स्वागत करती है। श्री शुरू। रानी, तूने मुझे धोखा दिया, धोखे से खूनी जहर खिला दिया, लेकिन तेरा दिया हुआ जहर कुछ पल के लिए तो मुझे बेहोश कर दिया।
लेकिन मार ना सका तारा रानी। लेकिन मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू नारी नहीं बल्कि नारी के नाम पे बननुमा दाग एक नारी ना छोड़ूंगा। लगता है इन बच्चों के साथ भी तारा रानी ने कुछ दगा किया है, तभी जो दोनों बच्चे बोल नहीं रहे हैं, बेहोश है भी। इन बच्चों को हमें ले जाना चाहिए, इनका इलाज करवाना चाहिए। भैया विजय, बहन पिंकी, भगवान मेरी मदद करो भगवान। आज कई दिन हो बीत गए हैं, राजकुमार विजय सिंह मुझसे मिलने नहीं आए। और भाई बिहारी लाल क्या बात है? बड़ा गजब हो गया भाईजान। क्या गजब हो गया? महाराज की लाश राज दरबार में पड़ी हुई है भाईजान। बिहारी लाल तू ये क्या कह रहा है? हाँ भाईजान, राजकुमार अजय सिंह की लाश हाँ राज दरबार में पड़ी हुई है। पड़ी हुई है भाई। आओ हम लोग देखते हैं राजकुमार। चलिए। तो कहीं मुझसे झूठ तो बोल रहा है? नहीं भाईजान, हमने अपनी आंखों से देखा है महाराज की लाश रात दरबार में अभी तक थी, लेकिन कहाँ गई भाईजान? चलो और आगे चलकर देखते हैं। हाँ चलिए भाईजान।
बात कुछ भी नहीं है। और जब तक ये बच्चे सोते रहेंगे तब तक हम मिठाई लेकर इनके आ जाते हैं। कहीं से जा रहे हैं, इनके लिए खिलौना लाऊंगा। कोई इसको छेड़ना नहीं, कोई इनको जगाना नहीं तो रोने लगेंगे बीच। मैं आ रहा हूँ मिठाई लेकर, खिलौने लेकर। बिल्कुल भैया चुप रहना, बच्चे सो रहे हैं, नहीं जाग जाएंगे। बिहारी लाल भाई जो सच कहता था, जी भाईजान। मैं आज क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से हाँ कि एक तरफ हमारे दोस्त राजकुमार विजय सिंह की लाश और दूसरी तरफ हमारी बहन पिंकी की लाश। जी भाईजान। बिहारी लाल, हाँ तुम मेरी मदद करो, बताइए भैया। ये बहन और भाई की लाश को उठाओ जी और पीर बाबा के मजार तक पहुंचाओ। हाँ भाईजान, इतनी मेरी मदद करो। चलिए भाईजान। क्या पीर बाबा, आज कई सालों से मैं तेरी चौखट पे अपना मत्था टेक रहा हूं पीर बाबा। आज तक ये अनवर ने तुझसे कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं पीर बाबा। किन दोनों बच्चों की जान मेरी झोली में डाल दे, मेरी झोली में डाल दे पीर बाबा। ख्वाजा पिया हो, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया उस्मान के हिंदे अली, जाने अली, आले नबी तुम्हारा दर हो बड़ा दर, करम हो ख्वाजा खंजर, जगा दो आज मुकद्दर। ख्वाजा पिया हो, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया उस्मान के हिंदे वली, जाने अली, आले नबी तुम्हारा दर हो बड़ा दर, करम हो ख्वाजा खंजर, जगा दो आज मुकद्दर। हिंदी के सुल्तान, हिंदी के वाली, हिंदी के सुल्तान, हिंदी के वाली, आया हूँ दर पे बन के सवाली, आया हूँ दर
सवाली बिगड़ी बना दे मेरी ख्वाजा पिया हिंदवली जाने अली तुम्हारा दर हो बड़ा दर करम हो ख्वाजा खंजर जगा दो आज मुकद्दर ख्वाजा दुहाई ख्वाजा दुहाई लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई ख्वाजा दुहाई ख्वाजा दुहाई लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई बिगड़ी बना दे मेरी ख्वाजा पिया जाने अली आले नबी तुम्हारा दर हो बड़ा दर करम हो ख्वाजा खंजर जगा दो आज मुकद्दर ख्वाजा पिया हो ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया उस्मान के हिंदोवली जाने अली आले नबी तुम्हारा दर हो बड़ा दर करम हो ख्वाजा खंजर जगा दो आज मुकद्दर ख्वाजा दुहाई ख्वाजा दुहाई लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई ख्वाजा दुहाई ख्वाजा दुहाई लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई ख्वाजा पिया उस्मान के हिंदे अली जाने अली आले नबी तुम्हारा दर हो बड़ा दर करम हो ख्वाजा खंजर जगा दो आज मुकद्दर जगा दो आज मुकद्दर या फिर बाबा इन दोनों बच्चों की जान मेरी झोली में डाल दो पीर बाबा आज मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं अगर आप इन दोनों बच्चों की जान मेरी झोली में नहीं डालेगा तो ये अनवर आज तेरी चौखट पे अपनी बलि चढ़ा देगा अपनी बलि चढ़ा देगा पीर बाबा नंबर एक तो मेरी झोली में नहीं डालेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा पीर बाबा ठहर जाओ ठहर जाओ ये क्या कर रहे हो अरे खुदा के नेक बंदे अनवर ऐसा मत कर हम ऐसा नहीं होने देंगे अगर आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा और आज मांगा भी तो इन दोनों मासूम बच्चों की जान वाह खुदा के नेक बंदे अनवर हम तुम्हारी प्रार्थना को कबूल करते हैं इन दोनों को हम जीवित कर देंगे लेकिन 3 बार तुम्हें कहकर इनको गले से लगाना होगा तभी ये जीवित होंगे सिर्फ तुम्हें यही कहना है अनवर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह
कहकर इन दोनों बच्चों को गले से लगा अनवर, ये दोनों जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। या अल्लाह पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र हो मौला। मैं इन दोनों बच्चों की जान आज पहली बार तुझसे मांग रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ओ रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ओ रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ओ रसूलुल्लाह। दोस्त तुझे क्या हो गया था दोस्त? वही तो मैं पूछ रहा हूँ दोस्त कि मुझे क्या हो गया था, और हम दोनों भाई बहन यहाँ इस जगह पर कैसे आ गए? मैं तुम दोनों को लाया हूँ दोस्त। तुम दोनों यहीं पर बेहोश पड़े थे और मैं यहाँ लाया पीर बाबा की मजार पर, अल्लाह से दुआ मांगा और तुम दोनों जीवित हो गए। धन्य है दोस्त, धन्य है। कितना बड़ा उपकार किया है तुमने मुझ पर। मैं जीवन भर तुम्हारा ये उपकार नहीं भूलूंगा दोस्त। लेकिन दोस्त एक बहुत बड़ी खबर है। क्या खबर? मेरे बड़े भैया इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ दोस्त, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने अपने बड़े भैया की लाश देखा है, लाश। दोस्त समय बिताने का वक्त नहीं है। लेकिन लाश कहाँ पर है? कहाँ पर लाश है राजकुमार अजय सिंह की वजह से? राजमहल में। तो चलिए इसी वक्त। ना मालूम भाभी पर क्या गुजर रही होगी। पिंकी, तुम इसी वक्त राजभवन चलो और चलकर देखो भाभी का क्या हाल है। दोस्त तुम्हारा एहसान है मुझ पर। तुमने हम दोनों की जान बचाई है। मैं जीवन भर तुम्हारा ये एहसान नहीं विजय, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, ये अल्लाह का करम है। एक बात कहना चाहते हैं दोस्त। क्या कहना चाहते हैं? कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, और ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ओ यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे रास्ते पे कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा।
कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे। अरे कई दिन हो गए मंत्री जी का कोई पता नहीं है, न जाने वो कहाँ रहते हैं। आइए आइए। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, आप आज बहुत खुश हैं। लेकिन इस खुशी का कारण मेरे पास है। क्या है जी? देखो, आपने वादा किया था कि हमारे रास्ते के जितने भी कांटे हैं दूर हो जाएंगे, हाँ। तो हम तुम्हें यहाँ का शहंशाह बना देंगे। अच्छा तो ये बात है। अरे तो इसमें देर करने की क्या बात है, आप बैठिए, मैं आपको यहाँ का राजा बनाती हूँ। तुरंत तत्काल बनाओ मेरे साथ। वो सही जम रहे हैं। आप हो गए यहाँ के राजा राजा और मैं हो गई रानी। बहुत सही। हाँ तुम रानी और मैं राजा। हाँ। अब बजाएंगे बैंड बाजा? नहीं, मुझे डर लगता है। अरे सारे बाजा बजाओ, आप बजाओ बाजा। हाँ एक बात कहूँ, हो